नाज़रीन, 2 हफ्तों में इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। कहा तो जा रहा है कि जो डेडलाइन है वो 2 महीनों की है, लेकिन अगर ये काम हो जाए तो इमरान खान 2 हफ्तों में बाहर होंगे। ये कौन सा काम है? 8 फरवरी के एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिसी को यकसर चेंज कर दिया गया है। सोमरो साहब जो कि जज हैं, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया है। इनका ताल्लुक आसिफ अली जरदारी साहब से किस तरह से होता है, ये हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। कहा जा रहा है कि जिस तरह से पीसीओ जजेस थे, पीसीओ जजेस बिल्कुल वैसे ही ये जो मौजूदा जजेस जो कि मुख्तलिफ जगहों पे अपॉइंट किए जा रहे हैं, ये भी उसी तर्ज के जजेस हैं, लेकिन ये जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। ये क्या खबर है? बहुत बड़ी खबर है, शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इमरान खान की रिहाई के बारे में हमाद अज़हर ने ये कहा। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की रिहाई के जो मामलात हैं वो अप्रोक्सीमेटली तय पा गए हैं। 2 महीनों में इमरान खान की रिहाई हर हाल में हो जानी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमाद अज़हर ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर 8 फरवरी वाले दिन अवाम निकल आए, एहतजाज मरम यानी कि तगड़ा हो जाए, तो इमरान खान 2 हफ्तों में बाहर आ सकते हैं। अली अमीन गंडापुर ने यह कहा है कि 8 फरवरी वाले दिन हम हर हाल में एहतजाज करेंगे, मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। साथ ही साथ आलिया हमजा, जिनको इमरान खान ने नई अथॉरिटीज़ दी हैं, नई ड्यूटी दी है पंजाब के लिए, आलिया हमजा बड़ी मुतहरिक है। हमने देखा कि अभी रिसेंटली वो चकवाल के करीब एक गांव है, वहाँ पे एक उनका वर्कर था जो कि शहीद हो गया था, तो उसके घर पहुँच गई वहाँ पे और फिर उसके बाद लोगों से मिल रही हैं, लोगों को मुतहर्रिक कर रही हैं, पंजाब की सारी क़यादत को मोबिलाइज़ कर रही हैं। इट मीन्स दैट कि जुनैद अकबर और आलिया हमजा की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोबिलाइज टीम मिली है, जो कि अभी ये जो 8 फरवरी वाला एहतजाज है इसको मौसर करना चाहती है। अनडाउटेडली हुकूमत की जानिब से हुकूमत की ख्वाहिश तो है कि 8 फरवरी का एहतजाज ना किया जाए, लेकिन ये रुकता हुआ दिखाई नहीं देता। अली अमीन गंडापुर ने भी अनाउंस कर दिया, मैंने आपको बताया भी था कि KPK में बड़ा मौसर और तगड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की तैयारी की गई है। साथ ही साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी मोबिलाइज हो गए हैं और उनका ये कहना है कि हम हर हाल में इमरान खान को छुड़वाएंगे। नाज़रीन, हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान उन्होंने ये कहा कि ये जो PCO के जजेस जिस तरह से लगाए गए थे, वैसे ही आजकल जजेस की अपॉइंटमेंट की जा रही है और अगर ये जजेस इस तरह से अपॉइंट होते रहे तो एक ही ऑर्डर आएगा और उस ऑर्डर के तहत ये सारे के सारे जजेस जो हैं ये वापस अपने घरों को चले जाएंगे। नाज़रीन, इसके अलावा जो एक बड़े सहाफ़ी ने इस्लामाबाद से उन्होंने ये रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा सोमरो साहब जो कि इस्लामाबाद में अपॉइंट किए गए हैं, जो सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद में लाए गए हैं, उनका ताल्लुक आसिफ अली जरदारी साहब के गांव से है और इसलिए उनको लाया जा रहा है। नाज़रीन, अब ये चीज़ तो किसी से छुपी ढकी नहीं है कि अदालतों को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें अडयाला जेल की, तो अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं उन्होंने कहा कोई खत नहीं लिखा गया। यार अल्लाह के बंदे, आपसे पूछ के खत लिखा जाना था या आपको देना था कि ये लेनी जाएँ, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दें। खत को लेके बड़े आप ये कह लें कि मामलात वो अजीब से हो गए हुए हैं। सिक्योरिटी इदारे, बकौल सिक्योरिटी इदारे, वो कहते हैं जी नहीं, उन्होंने कहा हमें तो मिला ही नहीं है। लेकिन कल एक सीनियर सहाफ़ी की जो बात है वो बड़ी मुझे मज़े की लगी और उन्होंने कहा जी कि देखें कि ये सहाफ़ियों से ही जवाब दिलवा रहे हैं, लेकिन कल कलां को जब सुलह हो जाएगी, बातचीत करीब आ जाएगी, तो उन्होंने कहना है हमने तो नहीं कहा था कि हमें खत नहीं मिला। कोई इस तरह की DG ISPR ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो जिसमें कहा उन्हें खत नहीं मिला। ये सिक्योरिटी ज़राए कौन से होते हैं, ये किसी की समझ में नहीं आ रही। तो नाज़रीन, मामला जो हैं वो पचीदा हैं। इमरान खान ने खत लिख दिया है और ख़त जिनको पहुंचना था उनको पहुंच भी गया है और जिनको नहीं पहुंचा उन्होंने ट्विटर पे पढ़ लिया है और ट्विटर पे तो सारे लोग मौजूद हैं। इमरान खान ने उसमें जो मंदरजात जिक्र किए हैं वो कोई डील शील लेने के लिए नहीं है। कल 6 फरवरी था, कश्मीर के साथ यकजहती का दिन था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत कोशिश की कि ये जो यौम यकजहती कश्मीर है इसको एक नेशनल डे के तौर पे अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। और ये कहा गया जी कि बड़ा यहाँ पे लिबर्टी राउंड अबाउट हमने देखा कि बड़ी बड़ी LCDs लगाई गई और यहाँ पे बड़ा, लेकिन वो जो अवामी पजीराई है या अवामी मकबूलियत है वो मुस्लिम लीग नून हासिल नहीं अभी तक कर पाई। अनडाउटेडली मोहतरम मरियम नवाज साहिबा एक्टिव हैं, अभी चंद दिनों से आप देख रहे होंगे इंक्रोचमेंट पे ऑपरेशंस हो रहे हैं और भी बड़े मामलात हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी को मीट करने के लिए मोहतरमा मरियम नवाज तो क्या, मियां नवाज शरीफ साहब भी गैर मकबूल है। अगर हम मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के में चले जाएं, क्योंकि मेरे वहाँ पे आना जाना अमूमन रहता है, शाम को हम लोग वहाँ बैठते हैं, लोग मियां नवाज शरीफ साहब को भूल चुके हैं। आप ये देखें कि इमरान खान अपोजिशन वाले, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, सारे के सारे इस टॉपिक पे यकसर मुत्तफिक हैं कि इमरान खान कब रिहा होगा, इमरान खान ने ख़त क्यों लिखा,
इमरान खान का अगला कदम क्या होगा, पीटीआई क्या कर रही है, हम लाख चाह लें लेकिन पीटीआई और इमरान खान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे तो पीटीआई बहुत डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा। तो नाज़रीन होने क्या जा रहा है, मैं अब हम कंक्लूड कर लेते हैं चीज़ों को। बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो जजेस वाला मामला है वो भी कहीं पर टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जिस तेज़ी से या जिस एक्सेसिबिलिटी से, जिस ज्यादती से ये सारे के सारे निज़ाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये ख़तरनाक हो जाएगा। आपने मीडिया को भी कंट्रोल कर लिया है पीके एक्ट लगा के, आपने 26वीं तरमीम करके अदालतों को भी कंट्रोल कर लिया है, आप इदारों पे भी अपना कब्जा जमाए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून इस सारे के सारे ये जितना भी प्रोसेस हुआ है ना, इसकी बेनिफिशरी है, अनडाउटेडली बेनिफिशरी है। आप ये कह लें, सदीक जान एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार, उन्होंने कहा जी कि 17 सीटों के साथ आपको हुकूमत मिली हुई है, बट इट डजेंट मीन दैट कि आप परमानेंट हैं यहाँ पे। और ये बात बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि ये जो सारा निज़ाम चल रहा है ना, इस निज़ाम की जो बेनिफिशरी है वो मुस्लिम लीग नून है। पीपल्स पार्टी के पास भी अपना सिंध का मैंडेट है। इसके अलावा आप पीटीआई की बात कीजिए तो पीटीआई सबसे बड़ी जमात है, लेकिन अब भी वो टिल नाउ वो क्राइसिस में है। और इमरान खान को लेके चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं। वो लोग जो ये कहते हैं इमरान खान बाहर नहीं आएगा, यार इमरान खान ने कब आपको कहा कि मुझे रिहा कर दें, मुझे छोड़ दें? या इमरान खान ने किसी को खत लिखा हो जी कि मैं थक गया हूँ, मेरी बस हो गई है, मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है? इमरान खान ने इस तरह का कुछ भी जिक्र नहीं किया कहीं पे आज तक, ना ही कभी सहाफ़ियों से इस तरह कोई गुफ्तगू की। इमरान खान बात करता है आइन पे, इमरान खान बात करता है कानून पे, इमरान खान बात करता है अपनी पार्टी का वापस मैंडेट लेने के लिए, इमरान खान बात करता है 26वीं आईनी तरमीम पे, इमरान खान बात करता है पीका एक्ट पे। वो इमरान खान जिसको 2.5 साल से 3 साल से आप लोगों ने जेल में रखा हुआ है, लेकिन वो तो इंतहाई अपडेटेड है इन्फॉर्मेशन के साथ, और वो तो लगा हुआ है, डटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, वो तो किसी भी चीज़ से नहीं। नाज़रीन इमरान खान की रिहाई, मैं आपको बारहा बता चुका हूं कि इमरान खान की रिहाई दिसंबर में ही हो जानी थी, लेकिन ये इमरान खान ही है जिसकी वजह से इमरान खान की रिहाई नहीं हो रही। इमरान खान ने रिहा होना हो तो एक दिन में रिहा हो जाए। मसला क्या है, वो जिस तरह वो हामिद मीर ने कहा कि इमरान खान जाना नहीं चाहता, इमरान खान आना चाहता है। इमरान खान पूरे का पूरा इक़्तिदार चाहता है, पावर चाहता है, और इमरान खान पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है। इमरान खान इस मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। इमरान खान इदारों को अपनी हदूदों को यूद में रहकर काम करते हुए देखना चाहता है। इसलिए इमरान खान की रिहाई लेट है। लेकिन अब चूँकि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, 8 फरवरी का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा मुनज़्ज़म एहतजाज होने जा रहा है। KPK और पंजाब में ख़ुसूसन सिंध और इसके अलावा बलोचिस्तान में भी बड़े जलसे और जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे, इंशाल्लाह लाइव भी आपको दिखाएंगे, ये जलसों की रिपोर्टिंग होगी। फिर उसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अदालतों का मामला वो आहिस्ता आहिस्ता गंभीर हो रहा है। वुकला में जो शिद्दत पसंदी है, जो इस चीज़ को गमो गुस्सा है इस चीज़ को लेके, वो बढ़ता जा रहा है। अनडाउटेडली आपने बार कौंसल्स को तो कर लिया है, मैनेज कर लिया है, लेकिन जो आज़ाद वुकला हैं वो आपसे मैनेज नहीं हुए। आप देखेंगे कि ये वुकला की वजह से ही तहरीक उठेगी और फिर ये पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। नाज़रीन वक्ती तौर पे लगता है कि हुकूमत ने हर चीज़ को संभाल ली है, लेकिन ये संभाल नहीं रहे। वो जो कहते हैं ना, अगर रेत है आपकी मुट्ठी में और आप उसको जितनी ज़ोर से बंद करेंगे तो वो उतनी तेज़ी से वो फिसलना शुरू हो जाएगी। हुकूमत के हाथ में रेत है और ये आहिस्ता आहिस्ता फिसल रही है और टाइम इनका ख़त्म हो रहा है। इमरान खान बहुत जल्द बाहर आने वाला है। नाज़रीन दुआ ये है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, एक तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। हमारी कोशिश है कि हम आप तक मुकम्मल जो हक़ाइक़ हैं वो पहुँचाएँ। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।